नमस्कार दोस्तों, सूर्या फंडामेंटलिस्ट टीम में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी मैं IPWE का कोर्स लेके आया हूं, जो कि ब्रिज का कोर्स चल रहा है। उसमें है रीगार्डरिंग। क्या है? रीगार्डरिंग। रीगार्डरिंग क्या होता है, इसको जानिए दोस्तों। रीगार्डरिंग किसे कहते हैं? रीगार्डरिंग क्या होता है? जो ब्रिज वर्क होता है, ब्रिज वर्क वेयर ओनली रिप्लेसमेंट ऑफ गार्डर टू बी डन, जहां पे गार्डर को रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, इज नोन एज रीगार्डरिंग। उसे क्या कहते हैं? रीगार्डरिंग कहते हैं। रीगार्डरिंग क्यों होता है? ड्यू टू सीरियस डिफेक्ट इन द गार्डर। गार्डर में सीरियस डिफेक्ट हो जाता है, खराबी कोई हो जाती है, जिसकी वजह से रीगार्डरिंग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, ओल्ड गार्डर बीइंग of early steel girder required replacement. अब जनरल प्रिकॉशन ड्यूरिंग इरेक्शन वर्क ऑफ द गार्डर। गार्डर को जब हम खड़ा करते हैं, इरेक्शन मतलब खड़ा करना, जब बिछाते हैं उसको, मतलब पियर बन जाता है, तो उसके बाद इरेक्शन खड़ा करते हैं, गार्डर को लगाते हैं। बड़े बड़े ब्रिज में आप देखे होंगे। तो जनरल प्रिकॉशन मतलब सावधानियां क्या क्या होती है, इस तरह से आपके किताब में कुल 20-21 सावधानियां दी गई है, मतलब प्रिकॉशन दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा। 20-21 में से अगर 10-12 भी याद रहेगा, आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जिसमें सेफ्टी बॉक्स और मतलब सेफ्टी के बारे में, फर्स्ट पर्सनल सेफ्टी जो होता है वो सब लिखना जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ इरेक्शन वर्क ऑफ द गार्डर के बारे में है, जो हम आपको बताते हैं। पहला है, इरेक्शन मेथड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेफ्टी, इकोनॉमिक एंड रैपिडिटी। इसका मतलब होता है कि इरेक्शन मेथड शुड बी कॉम्बिनेशन है किसका है? सेफ्टी का है, इकोनॉमी का है, एंड रैपिडिटी का है। सेफ्टी माने जानते हैं आप, इकोनॉमी, सेफ्टी मतलब सावधानी, इकोनॉमी मतलब खर्चीला, और रैपिडिटी माने तेजी के साथ होता है। सी दैट द इक्विपमेंट आर नॉट एबल लोडेड। इक्विपमेंट जो हो नॉट एवर लोडेड, जितना लोड होना चाहिए उससे अधिक न हो आपका। उसके बाद चेक ऑल बुश एंड encourages फॉर द सेफ्टी, मतलब encourages एंकर मतलब लटकाने उपटाने वाला सामान, और वॉइस जो है उसको चेक कर लीजिए। रोप, चैन मतलब रस्सी जो होती है, बड़ी बड़ी चैन, स्लिंग एंड शकल मस्ट बी टेकेड बियॉन्ड द यूज से पहले उसको टेस्ट कर लेना चाहिए। टेकेड मतलब टेस्ट कर लेना चाहिए। फर्स्ट एड फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल एट द साइट पर फर्स्ट एड फैसिलिटी रखना चाहिए। फर्स्ट एड फैसिलिटी है कि नहीं है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो फर्स्ट एड फैसिलिटी होती है। डू नॉट मिस हैंडल द इरेक्शन टेकेड, उसको मतलब मिस हैंड मतलब नहीं करना है हर समय। अगर उसको पकड़ना है तो डू नॉट मिस हैंड, उसको डिस्टर्बेंस मतलब नहीं करना है। और साउंडनेस ऑफ द फॉल्स वर्क शुड बी चेकेड। अगर कार्य हो रहा है, कोई फॉल्स साउंड आ रहा है, साउंड तो या दूसरा फॉल्ट मतलब साउंड आ रहा है, उसको चेक करके मतलब बंद कराना चाहिए, या फिर वो क्यों आ रहा है ये चेक करना चाहिए। नेवर लिफ्ट द जैक बियॉन्ड दियर सेफ लिफ्ट, मतलब जब तक लिफ्ट उठा हुआ है उसके आसपास उसकी दूरी से सावधानी हम बनाए रखें। इस तरह से बहुत सारे आपके प्रिकॉशन दिए गए हैं जो बुक में हैं। हम पढ़ के और प्रिकॉशन के बारे में बता देता हूँ। जनरली ऑल द वायर, रोप, क्लैंप, क्लिप एक्सेट्रा शुड बी फुल्ली टाइटली टू इंश्योर सेफ्टी ना, सेफ्टी के साथ, और उसे टाइटली बांधना चाहिए या देखना चाहिए। रेगुलरली इंस्पेक्ट ऑल योर इक्विपमेंट, अपने इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट मतलब जांच करनी चाहिए, हर समय निरीक्षण करना चाहिए, हर समय देखना चाहिए। इस तरह से कुल इसमें ढेर सारे आपके प्रिकॉशन दिए गए हैं। आप लोग प्रिकॉशन को जरूर याद कर लीजिएगा। जनरली करके 8 से 10 के बीच में
प्रिकॉशन आप जरूर याद कर लीजिएगा। जनरली प्रिकॉशन ड्यूरिंग इरेक्शन वर्क ऑफ गार्डर के बारे में लिखने के लिए अगर आ जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। इसमें दिया गया है सी द बोल्ट एंड स्प्लिक मटेरियल हैव करेक्टली बी इंसर्ट इन द स्टील डेरिक। स्टील डेरिक मतलब जो है उसमें बोल्ट है, आपका रस्सा है, ये मटेरियल जो होते हैं करेक्टली भी मतलब सही से है कि नहीं, स्टील से जुड़ा हुआ बंधा हुआ है कि नहीं, पड़ा हुआ बाहर पड़ा है कि नहीं। इस तरह से ढेर सारे आपके प्रिकॉशंस हैं, आप अपने प्रिकॉशंस को पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे द कनेक्शन बिटवीन स्टील मेंबर्स। स्टील मेंबर्स का कनेक्शन जो होता है वो 3 तरह का होता है, वो तीनों के बारे में हम बताते हैं। वो तीनों आपका क्या है उसको भी देख लीजिए। जब ये काम होता रहता है तो द कनेक्शन बिटवीन स्टील मेंबर्स, ये कनेक्शन जो होता है स्टील मेंबर्स का वो क्या क्या होता है। जनरली आप जानते हैं 3 तरह से होता है। आप लोग देखे होंगे स्टील से जो कनेक्शन होता है वो किस तरह से होता है। पहला तो हम देखते हैं एक वेल्डिंग से होता है। आप लोग जानते हैं वेल्डिंग कर देते हैं, मतलब गार्डर टू गार्डर वेल्डिंग करके आप बना सकते हैं। उसके बाद होता है रिविट लगा के, रिविट एंड बोल्ट्स, हैंगेड और पीनेड ज्वाइंट। ये 3 तरह से मेंबर्स स्टील के बीच तो उनका संबंध होता है, उनके बीच कनेक्शन होता है। तो ये कनेक्शन है। इसके साथ साथ कनेक्शन बिटवीन स्टील मेंबर्स जो बुक में दिया है, द वेरियस मेंबर्स ऑफ स्टील बीम कॉलम थ्रस्ट एक्सेट्रा आर कनेक्टेड टुगेदर इन द प्रॉपर जियोमेट्रिकली शेप so that all the load and force acting on the structure are safely transferred to the final supporting media, that is the फाउंडेशन से सपोर्टेड रहता है। द स्टील टू बी स्टील कनेक्टेड आर यूजली, स्टील से स्टील का कनेक्शन होता है, किससे होता है, बेल्टिंग से होता है, रिविट एंड बोल्ट से होता है, और क्या होता है, हैंगेड आर पीनेड ज्वाइंट से होता है। तो इन तीनों के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना है। तो हम सबसे पहले रिविट एंड बोल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसके, रिविट एंड बोल्ट्स के बारे में, कुछ बोल्ट्स इस तरह आते हैं उसके बारे में, फिर हम वेल्डिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, वेल्डिंग्स के बारे में। और हैंगेड और पीनेड तो आप लोग जानते ही होंगे। रिविट एंड बोल्ट्स, रिविट आप लोग देखे होंगे, जो ब्रिज होता है, आप लोग बोलते हैं कि ये पूरे ब्रिज में जो बना हुआ है रेलवे का ब्रिज, कहीं पे नट बोल्ट नहीं है ना, वो रिविट से, मतलब ये रिविट क्या होता है, एक जैसे एक प्लेट है, इसके ऊपर प्लेट ऐसे रख के यहाँ पे होल करके गर्म करके इसको रिविट बना देते हैं, ऐसे गोला सा, ये एक दूसरे को पकड़ लेता है। तो इसे क्या कहते हैं, रिविट एंड बोल्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, कोई नट होता है ऊपर से टाइट कर दिया जाता है, उसे बोल्ट बोलते हैं, नट बोल्ट बोलते हैं। अब ये रिविट जो होता है ब्लैक बोल्ट से होता है और टर्नल बोल्ट होता है। जो ब्लैक बोल्ट होता है उसका मतलब ड्रिलिंग करने का जो होल करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं 2 mm साइज का डायमीटर, 2 mm साइज का मतलब लगभग इतना छोटा होल करते हैं रिविट से।
इस तरह से। तो 2 mm साइज का मतलब होल करते हैं डायमीटर। 2 मिलीमीटर जो रहता है, मिलीमीटर लार्जेस्ट इन द डायमीटर ऑफ साइज ऑफ द बोल्ट। ब्लैक बोल्ट साइज कितना होता है, 2 मिलीमीटर का होता है। इसको आप लोग जान लीजिए। ये ब्लैक बोल्ट रिविट ये सब हैं, ये क्या है, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टील बार रोल इन द स्टील मिल्स। स्टील मिल्स में ये सब बनते हैं, जिसका डायमीटर के बारे में हमने आपको बता दिया। उसके बाद ये टर्नेट बोल्ट जो होते हैं, टर्नेट बोल्ट जो होते हैं ये भी रिपीट के होते हैं। इनका परमिसिबल शेयर स्ट्रेस ऑफ शॉप रिविट 100 एन होता है। एन का मतलब न्यूटन, फोर्स जो लगता है 100 न्यूटन स्क्वायर mm। 1 mm स्क्वायर में 100 mm का न्यूटन का स्ट्रेस लगता है, शेयरिंग स्ट्रेस लगता है, परमिसिबल है। कनेक्शन हैज 4 टर्नेट बोल्ट 22 mm यानी 22 mm डायमीटर एरिया में होता है, 380 स्क्वायर mm हो जाता है उसका, 22 का mm डायमीटर के लिए। सेफ लोड आप 4 रिविट इन शेयर, 4 का इंटू कर देंगे, 1 का 380 है, इंटू 1 पर फोर्स कितना है, 100 न्यूटन है। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना न्यूटन आएगा। किलो में करेंगे तो ये 1000 मतलब ग्राम बराबर, जैसे 1 ग्राम होता है, इस तरह से इसमें से 1000 डिवाइड कर देंगे, इतना किलो न्यूटन हो जाएगा इसका भार। इस तरह से ये हुआ रिविट एंड बोल्ट्स के बारे में जानकारी। इतना जानकारी है, इसके साथ साथ आप बुक में अच्छा से पढ़ेंगे। अब जैसे आपको ब्लैक बोल्ट के बारे में आपको मालूम होगा। टर्नेट बोल्ट क्या है, दीज आर मोर एक्यूरेट that in the required size and diameter from the rolled steel bar or longer diameter. They fit the hole much better than the connection has permitted stress along equal to these rivet कनेक्शन। मतलब ये रिविट कनेक्शन इनका परमिसिबल इतना है, और इसके बाद इनका कनेक्शन होता है 22 mm डायमीटर, एरिया इतना होता है। इस तरह से 4 का लेते हैं, कहीं भी रिविट लगाया जाता है 4 लगाया जाता है। आप लोग अगर ब्रिज में जाके देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे रिविट इस तरह से लगे हुए हैं, वो होता है। उसके बाद होता है HSFG बोल्ट होता है। H का मतलब होता है हाई, S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, F का मतलब होता है फ्रिक्शन, और G का मतलब होता है ग्रिप बोल्ट। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट को HSFG बोल्ट कहते हैं। ये बोल्ट जो होता है, दीज आर बोल्ट मेड इन हाई टेंशन स्टील, मतलब काफी तनाव वाला होता है, ये तनाव की क्षमता सहने वाला होता है, ये स्टील होता है। आर कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। दीज आर यूज्ड विथ हाई टेंसिल नट एंड हार्डनेस वाशर के साथ, स्पेशली टर्क्यू मतलब घर्षण, मतलब आप लोग घर्षण जो पढ़े हैं, फ्रिक्शन, टार्क्यू मतलब होता है बल आघूर्ण। इसका मतलब बलों का जो आघूर्ण घुमाव होता है, रिंच इसके लिए विशेष रूप से आता है, उसे टाइट कर दिया जाता है। ये फुल्ली टाइट करने के बाद अच्छा से काम करता है। HSFG बोल्ट ये सब ब्रिज में सब लगाए जाते हैं। अब इसके बाद हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, वेल्डिंग। अब वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग को आप लोग जनरली जानते हैं क्या है। इट इज द टेक्निक टू ज्वाइन वेरियस स्ट्रक्चर मेंबर्स ऑफ फैब्रिकेट अ स्ट्रक्चर टू रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। जिस शेप साइज में हम चाहते हैं स्टील को और फैब्रिकेट को, उसको हम जोड़ सकते हैं वेल्डिंग के थ्रू। ये एक माध्यम है वेल्डिंग। अब यूज ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग क्या, इसके एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग के क्या एडवांटेज है, लाभ क्या है। वेल्डिंग रिक्वायर्ड मच लेस टाइम, मतलब बहुत कम समय में आपको
वेल्डिंग का काम कर देता है, जो कि आप रिवेट से करेंगे, बोल्ट से करेंगे, वो डेंजर होता है, उसके अकॉर्डिंग वेल्डिंग को सेफली माना गया है और कम टाइम में बहुत जल्दी हो जाता है। देयर इज सेविंग मटेरियल फॉर इंड कनेक्शन, जो इंड कनेक्शन होता है, जहां पे ज्वाइंट होता है, जोड़ते हैं इंड टू इंड मटेरियल को, स्टील को, तो वहां पे क्या होता है, सेविंग मटेरियल बच जाता है। रिड्यूस्ड इन बेड्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का क्या होता है, बेड्स को रिड्यूस करता है, कम करता है। जो हम ब्रिज बनाते हैं उसमें नट बोल्ट ढेर सारे अगर लगाएंगे, रिवेट्स लगाएंगे, तो उसका वेट बढ़ जाएगा। बिल्डिंग कर देंगे तो रिड्यूस्ड हो जाता है। इस तरह से ढेर, इसके मतलब 2-3 और बुक में दिए गए हैं, आप लोग एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग के पढ़ सकते हैं। उसके बाद है क्या, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के कितने प्रोसेस होते हैं, तो जनरली 2 या 3 टाइप प्रोसेस होती है। तो बिल्डिंग विथ प्रेशर, एक प्रेशर के साथ बिल्डिंग होती है, विच इंक्लूडेड क्या, फॉर्ग ना, फॉर्ग बिल्डिंग एंड थर्मल बिल्डिंग। ये इसमें क्या इंक्लूड रहता है, फॉर्ग इंक्लूड रहता है, फॉर्ग FORGE, फॉर्ग इंक्लूड रहता है बिल्डिंग, इसे थर्मिट बिल्डिंग कहते हैं। दूसरा होता है फ्यूजन बिल्डिंग विदाउट प्रेशर, इसमें प्रेशर रहता है, इसमें विदाउट प्रेशर, विच इंक्लूड गैस, इसमें क्या इंक्लूड रहता है, गैस इंक्लूड रहता है। बिल्डिंग गैस वेल्डिंग कहते हैं, एंड थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। उसके बाद होता है फॉर्म ऑफ बेल्ट, बेल्ट के कितने फॉर्म होते हैं, तो बट बेल्ट्स और फिलेट बेल्ट्स होता है। अब बट बेल्ट क्या है और फिलेट बेल्ट क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। तो बट बेल्ट्स जो होता है, बट बेल्ट्स में जो होता है ना, थ्रोट थिकनेस होता है, थ्रोट मतलब होता है गला, उस टाइप का वेल्डिंग में प्रोसेसिंग होता है। तो थ्रोट थिकनेस ऑफ द बट बेल्ट इज टेकन एज द रिक्वायर्ड थिकनेस फॉर स्ट्रेस calculation, while the working stress is taken as the same as for the parent material, जो मटेरियल रहता है उसके लिए। और ये फिलेट बिल्डिंग जो होता है, इन द बिल्डिंग ऑफ द थ्रोट थिकनेस इज टेकन एज द इफेक्टिव थिकनेस, while the allowable stress variable with the grade of steel used। आप लोग समझ गए होंगे इसको। ये बट और ये फिलेट है। जनरली बट वेल्डिंग जो होता है और फिलेट वेल्डिंग, इसके नाम से ही आप लोग समझ जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओपनिंग ऑफ द ब्रिज ऑफ ट्रैफिक, यानी आवागमन के लिए ब्रिज का ओपनिंग। क्या, आवागमन के लिए ब्रिज का खोलना, मतलब उस पर अब ट्रेन चलेगा। क्या, ओपनिंग ऑफ ब्रिज, ओपनिंग ऑफ द ब्रिज फॉर ट्रैफिक, ट्रैफिक के लिए खोल देना, ब्रिज को खोल देना। इसके ये ब्रिज खोलने से पहले आप लोग को मालूम होगा कि हमारा CRS, C का मतलब होता है कमिश्नर, और R का मतलब होता है रेलवे, S का मतलब होता है सेफ्टी, यानी CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ये ब्रिज का इंस्पेक्शन करता है, आके देखता है, मतलब इसके ऑफिसर्स आके एक रेल चला के ब्रिज को पास करते हैं। देखने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट या समथिंग या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूर्ण रूप से तैयार है, चलने के लिए अच्छा है, तो CRS के द्वारा वेरीफाई करके प्रमाणित कर दिया जाता है। तो ओपनिंग ऑफ द ब्रिज ट्रैफिक के लिए, आवागमन के लिए ब्रिज को खोल दिया जाता है। अदरवाइज अगर ये लोग ऐसा प्रमाण नहीं देते हैं तो ब्रिज रुक जाता है। तो ये रहा ओपनिंग ऑफ द ब्रिज ऑफ द ट्रैफिक। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू रेलवे लाइन ऑल द ब्रिजेज, समझ रहे हैं ना, ओपनिंग के बारे में पढ़ रहा हूं। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू रेलवे लाइन
all the bridges of a new line are inspected by the Commissioner of Railway Safety. The speed at which the traffic is to be passed over the bridge on the new line is also specified by Commissioner of Railway. इनके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। इस तरह से ये आपका ओपनिंग ऑफ द रेलवे ब्रिज हुआ। दोस्तों अब हम इसका सेकेंड लेसन ब्रिज का सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। अगर नए व्यूअर हैं, आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, आपको कुछ लाभ मिलता है, तो सूर्या फंडामेंटल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा भी लीजिए, जिससे कि मैं अपना वीडियो डालूं तो आप तक तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।